समय पहले अभिराज्यक नामक राज्य की राजकुमारी मृणलिनी अपने सौंदर्य और वैभव पर घमंड करती थी। महल के दर्पणों में वह घंटों स्वयं को निहारती और प्रजा से लेकर राजसभा तक हर किसी को अपने रूप और शक्ति का बोध कराती। राजा ने उसकी शादी एक साधारण सीधा सादा युवक अर्णव से कर दी, जो विद्वान था पर न तो राजवंशी और न ही राजमहल के तौर तरीकों से परिचित। राजकुमारी के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। वह रोज अर्णव को तुच्छ समझकर नीचा दिखाती, कभी उसके कपड़ों पर हंसती, कभी उसके विनम्र स्वभाव को कमजोरी कहकर ताना देती। एक दिन राजकुमारी ने कहा, यदि तुम सचमुच मेरे पति कहलाने योग्य हो तो अपने आप को साबित करो। मेरे लिए वैभव, सामर्थ्य और कीर्ति लाकर दिखाओ। जब तक तुम यह नहीं करोगे, तुम्हें मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। इतना कहकर उसने अर्णव को महल से निकाल दिया। अपमानित होकर अर्णव महल से निकला। रात को जंगलों में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसकी पीड़ा पढ़ ली और कहा, पुत्र, कभी कभी भाग्य हमें अपमान के अंधकार में धकेल देता है ताकि हम भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। तुम्हें अपने आप को साबित करना है, राजकुमारी के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए। वह पूरी आत्मविश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ और आगे की चुनौतियों के सामना के लिए तैयार हो। वह चलते चलते इस शहर में पहुंचा। वहां उसने एक साहूकार के यहाँ नौकरी की। उसे ने अपनी मेहनत और लगन से साहूकार का दिल जीत लिया और उसने कुछ पैसे भी जोड़ लिया और व्यापार में अनुभव भी हो गया। फिर कुछ समय बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही समय में उसने उसे व्यापार को काफी विस्तार रूप दे दिया। इसका नाम ख्याति सब पूरे शहर में फैल गया। लोग उसे जानने पहचाने लग गए। फिर उसने कुछ निर्णय करके वह उसे शहर की तरफ जाने को रुख किया। जिस तरफ राजकुमारी मृणलिनी रहती थी, मन में कुछ तय किया और आगे बढ़ चला। हर चुनौती ने उसे और दृढ़ और प्रखर बना दिया। इतने समय बाद जब अर्णव लौटा तो वह अब साधारण युवक नहीं रहा। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी, आत्मविश्वासी और दिव्य लग रहा था। महल के द्वार पर मृणलिनी ने उसे देखा और उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा चमक उठी। पर अर्णव ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह सीधे राजसभा में गया और मृणलिनी से कहा, मैंने स्वयं को साबित कर दिया, पर अब मैं तुम्हें पाने नहीं आया। मैंने सीखा है कि जो संबंध केवल घमंड और अहंकार पर टिके हों, उनका कोई मूल्य नहीं। राजकुमारी का चेहरा फीका पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस प्रेम और सम्मान को ठुकरा रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसका अहंकार ढह गया और आंसुओं में भीगी आंखों से उसने अर्णव को पुकारा। लेकिन अर्णव केवल इतना कहकर चला गया, सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, आदर से पाया जाता है। राजकुमारी के पास सब कुछ था, सिंहासन, वैभव, शक्ति, पर भीतर एक शून्यता, एक पछतावा हमेशा बना रहा।